हसन ऊद की दो ऐसी फ्रेग्रेंसेस की आज मैं बात करने वाला हूँ इस रिव्यू में। डिटेल में जानेंगे इसकी सेंट प्रोफाइल, इनकी परफॉर्मेंस, और दोनों जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल कैरेक्टर की हैं, जिसमें फ्रेश अकॉर्ड्स भी है, ऊद का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है जो काफ़ी सटल है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको दिलाने वाला है। तो इन्हीं दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में इस रिव्यू में जानेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को, जहां मैं अपने अमेजिंग रिव्यू से आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। सो बने रहिएगा मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज हसन ऊद ब्रांड की तरफ से आने वाले वेलवेट ऊद और गोल्डन ऊद, इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में डिटेल में मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। अब काफ़ी टाइम मैं इसको वियर कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मैं इनको वियर करके लेके जा चुका हूँ, और आई गेस ये इनकी अल्कोहल फ्री सीरीज़ है। और कंसिडरिंग ये सारे पॉइंट्स, मुझे इनकी लास्टिंग काफ़ी अच्छी मिली है। काफ़ी वर्सेटाइल कैरेक्टर है, जैसे मैंने बताया कि इसमें फ्रेश अकॉर्ड्स है और उसी के साथ ऊद का एक बहुत ही सटल कंबाइंड अकॉर्ड भी इसके साथ मिक्स किया गया है, जो बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लगा मुझे। काफ़ी वेरिएबल मैं कहूँगा ऊद का कैरेक्टर है इसमें। तो इस बजट रेंज में वैसे ऊद का जो भी पार्ट रहता है वो एक प्रॉपर ऊद तो नहीं रहता है, बट जो भी इसमें ऊद यूज हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। कंबाइंड काफ़ी अच्छा है, इसमें ब्लेंडेड काफ़ी अच्छे से किया गया है, तो वर्सेटाइल है, आप इनको ईजिली वेयर कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि जैसे मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स के फ्रेग्रेंसेस को लेते हैं कुछ उस तरीके का ही ऊद का इसमें कैरेक्टर होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। दे आर कंप्लीटली यूनिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, और यही मुझे इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की सबसे अच्छी बात लगी। तो इनकी सेंट प्रोफाइल और इनकी परफॉर्मेंस में बढ़ने से पहले जल्दी से इनकी देखते हैं ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स में ब्रांड नेम मेंशन किया है। इनर बॉक्स को चेक करें तो कार्डबोर्ड टाइप का मटेरियल है विच इज इन वाइट कलर, एंड यहाँ भी ब्रांड नेम मेंशन किया है फ्रंट में। बॉक्स को ओपन करके देखें तो वेलवेटी टेक्सचर के अराउंड बॉटल को प्लेस किया है। बॉटल लुक को चेक करें तो वो काफ़ी नॉर्मल लगी मुझे, आई वुड से, कि जिसके फ्रंट में यहाँ पर परफ्यूम नेम मेंशन है, उसी के साथ ब्रांड नेम भी यहाँ पर दिया गया है। वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये एक्सरे दे परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 50 ml की वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है। बॉटल की कैप वुडन मटेरियल की है और वो कंप्लीटली मैं कहूँगा लूज फिटेड है, काफ़ी अच्छे से फिट नहीं होती है बॉटल को, तो आपको काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा होल्ड करते समय। और स्प्रेयर की बात करें तो वो डिसेंट अमाउंट ऑफ मिस्ट स्प्रेड करता है इन ईयर। अब अगर इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की सेंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों काफ़ी वर्सेटाइल कैरेक्टर की हैं। फ्रेश काइंड ऑफ अकॉर्ड्स आपको इसमें मिलेगा, ऊद का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलेगा। तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छी ब्रांडेड है। ऊद का कैरेक्टर इतने अच्छे से ब्रांडेड है कि आपको ऊद इतना हिट नहीं करेगा जब आप उसको स्टार्टिंग में आप उसको स्प्रे करेंगे। तो यही दोनों कैरेक्टर की एक खास बात है। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे वेलवेट ऊद फ्रेग्रेंसेस के बारे में। फ्रेश कैरेक्टर जैसे मैंने कहा इसकी ओपनिंग में है ज़रूर, तो आपको इसमें बर्स्ट ऑफ सिट्रस एलिमेंट्स मिलेगा, जिसमें आपको कुछ एक्वाटिक वाटरी नोट्स मिलेंगे सिट्रस के, जैसे उसमें ग्रेप फ्रूट्स, लेमन, बर्गामोट, और ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस जो अरोमाज हैं उनको अगर आप निचोड़ लेंगे ना तो उसमें से जितने भी सिट्रस एलिमेंट का जूस मिलेगा वो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस में एक बहुत ही मेन हाईलाइट लगा। इसकी ओपनिंग में वो खासकर आपको मिलेगा। उसी के साथ इसके सिट्रस एलिमेंट में मुझे कुछ एक निरोली टाइप का एक एलिमेंट भी लगा, जिसमें एक वाइट फ्लोरल्स और कुछ एक ग्रीन एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन भी इसकी ओपनिंग में मुझे मिलता है। जो फ्रेश फील्स है वो ब्राइट मुझे फील होता है, तो आपको फ्रेश अकॉर्ड्स मिलेंगे ज़रूर इसकी ओपनिंग में। अब इसके मिडिल नोट्स में जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स जो फ्रेश अकॉर्ड्स था इसकी ओपनिंग का वो कहीं सेटल डाउन हो जाता है, और उसी के जस्ट बाद इसमें रोज की एक स्वीट स्पाइसी अकॉर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से स्वीट अकॉर्ड तो आपको मिलेगा, बट जो एक फ्रेश पार्ट था ना वो यहाँ पर भी मेंटेन रहता है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ आपको कुछ स्पाइसेस लाइक क्लोव, सिनेमन, ये एक वार्मथ कैरेक्टर को लेकर आते हैं। हल्का सा ड्राई सूखेपन की तरफ ये जाता है, बट रोज़ की वजह से वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड रहता है। बिल्कुल भी पाउडरी एक्सट्रीम आपको एंड पे नहीं महसूस होगा, जस्ट लाइक पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस वैसा नहीं लगेगा। हल्का सा यहाँ पर रोज़ की वजह से जो फ्रेश पार्ट है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है, बट बेस नोट में आते आते ओवरऑल ये एक स्वीट और एक गरमॉन डिश, एक खाने वाली आपको फ्रेग्रेंसेस, आपको उस टाइप की कुछ एक अरोमा आपको फील करवाएगा। इसकी जो पूरी सेंट प्रोफाइल है अगर मैं आपको उसको समझाऊं तो निशाने एनी एक फ्रेग्रेंस आती है, या आपने फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के स्पेक्टर घोस्ट उस तरीके की फ्रेग्रेंसेस को कभी वियर किया है तो कुछ आप रिलेट कर पाएंगे इस फ्रेग्रेंसेस से, क्योंकि ओपनिंग में ये सिट्रस एलिमेंट को आपको मिलाएगा और उसके बाद आते आते इसके बेस नोट पर वो थोड़ा सा स्वीट, एम्बरी,
एक वार्मथ कैरेक्टर को ही आपको बनाए रखता है और उसी का ही अरोमा आपको फील करवाएगा। तो वो कुछ एक गर्मोंडिश वाइब्स आपको महसूस होंगी, लाइक केकी, वेलवेटी एंड वनीला काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस आपको यहाँ पर अरोमा उस तरह का आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे वेयर करने के लिए। और अगर आपको ऐसे गर्मोंडिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद है वेयर करना जिसमें सिट्रस का एलिमेंट्स हो, यूनिक कैरेक्टर रखे और कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस भी हो, तो ये फ्रेग्रेंसेस आपके लिए बहुत अच्छा पिक हो सकता है। अब गोल्डन ऊद फ्रेग्रेंस की अगर सेंट प्रोफाइल को मैं आपको समझाऊं तो इस फ्रेग्रेंस की मेन हाईलाइट ही रोज है, जो ओपनिंग में एक स्वीट पार्ट जो है वो काफ़ी इनहेंस आपको लगेगा, क्योंकि इसमें रोज का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से मिक्सड हुआ है आपके बर्गमो की स्वीटनेस और फ्रेश अकॉर्ड के साथ। इसीलिए मैंने कहा था कि जो वेलवेट ऊद है और जो गोल्डन ऊद है ये दोनों का ही कैरेक्टर है जो फ्रेश अकॉर्ड्स को स्टार्टिंग में आपको मेंटेन करके रखेगा। बट थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वेलवेट ऊद की मिडिल नोट्स में भी फ्रेश अकॉर्ड्स आपको फील होते हैं रोज़ की वजह से। वहाँ यहाँ पर आपको रोज़ का जो अकॉर्ड है वो आपको ओपनिंग में स्वीट लगेगा, प्लस बर्गमोट का एक स्वीट सिट्रस ब्राइट आपको एक फ्रेश फील आपको प्रोवाइड होगा। वहीं मिडल नोट्स में आते आते इसमें वेलवेट का एक वुडी, वार्म और एक हल्का सा एक इंसेंसी टेक्सचर इसमें ऐड होता है, जो इसकी प्रोफाइल में थोड़ा सा एरोमेटिक और थोड़ा सा पाउडरी फील भी ऐड करता है। और यही मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंस लगा इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में कि इसकी जो फ्रेश पार्ट है वो स्टार्टिंग में तो है, बट उसके बाद ये कुछ एक वार्म कैरेक्टर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। तो बेस नोट में आते आते ये वहीं फिर एक वार्म काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस को ही आपको रिमाइंड कराएगा, जिसमें रोज का कैरेक्टर आपको यहाँ पर भी महसूस होगा इसके बेस नोट तक। और उसके अलावा अगर वुड की वजह से इसमें एक वुडी नुआंसेस आपको मिलेंगे इसके बेस नोट्स में भी। सो दोनों फ्रेग्रेंसेस जो मेरे पास हैं अभी हसन ऊद के, ये दोनों ही काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे। वर्सेटाइल कैरेक्टर है, यूनिक भी लगी दोनों। तो इन दोनों में से अगर आपको एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो फ्रेश पार्ट को आपको ज़्यादा महसूस करवाए, जिसमें ग्रोमोंडिश वाइब्स लेटर ऑन आपको ज़्यादा मिले, तो आप वेलवेट ऊद की तरफ जा सकते हैं। अदर देन दैट गोल्डन ऊद में भी कहीं ना कहीं ग्रोमोंडिश वाइब्स हैं, बट वाइट फ्लोरल्स की वजह से इसके बेस नोट में आते आते वो कुछ एक इंसेंसी हल्के से वुडी अरोमास को आपको ज़्यादा महसूस करवाएगा। इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस 50 ml की वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है और करेंटली इनका प्राइस अंडर 2000 रुपीज़ है। फॉर द बेस्ट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बेस्ट बाय लिंक मेंशन किए हैं, आप इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को वहां से कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना। वेरिएबिलिटी की बात करूं तो गोल्डन ऊद जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो फ्रेश कैरेक्टर है इसकी ओपनिंग में बिल्कुल है, बट ये मुझे मोर सूटेबल लगी वेडिंग्स में या फिर इवनिंग टाइम कोई भी ओकेजन हो आप उसमें इसको वेयर करके लेके जा सकते हैं। वेयरएज वेलवेट ऊद मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्सिटाइल लगी और कॉम्प्लीमेंट्स भी कंपेरेटिवली गोल्डन ऊद से मुझे इससे ज़्यादा मिले हैं, जो कि मुझे ऑफिस वेयर के लिए भी काफ़ी सेफ साइड लगा। अगर आप इसके 4 से 5 स्प्रेज भी करके लेके जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपको लास्टिंग और एक्सपीरियंस दिलाएंगी। तो ये आप वर्सेटाइल कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसको आप इरिस्पेक्टिव कोई से वेदर वेयर कर सकते हैं। वेयरएज गोल्डन ऊद भी हल्का सा उसी तरह का कैरेक्टर है, बट जो इसमें लेदर का जो अकॉर्ड आता है उसकी वजह से ये थोड़ा सा वार्मथ और एक इंसेंसी कैरेक्टर को आपको महसूस करवाएगा, तो उसकी वजह से ही मुझे मोर सूटेबल लगा वेडिंग ओकेजन्स के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की तो मोर और लेस मुझे दोनों से सेम ही तरह की परफॉर्मेंस मिली। प्रोजेक्शन 1.25 घंटे का ही मुझे इनसे प्रोजेक्शन मिला, जो काफ़ी डेंस कैरेक्टर रखते हैं। सियाज इसका डेंस साइड पर है और मैं रूम फिलर के आसपास इसको कंसिडर कर सकता हूँ। दोनों फ्रेग्रेंसेस को लगता है परफ्यूम ऑयल इसमें मोर देन 30% ही यूज़ हुआ है, जितना मुझे अभी तक इसमें फील हुआ। स्किन पर लॉन्जिविटी मुझे इससे 7 घंटे के आसपास मिली। वहीं कपड़ों पर ये दोनों फ्रेग्रेंसेस ऑलमोस्ट 14 घंटे तक तो एटलीस्ट ये टिकी थी। तो इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को अगर मुझे डिटेल में परफॉर्मेंस आपको समझाना हो तो पहले बात करेंगे वेलवेट ऊद फ्रेग्रेंस के बारे में। तो वेलवेट ऊद को प्रोजेक्शन में मेरी तरफ से मिलते हैं 8, लॉन्जिविटी में वेलवेट ऊद को मेरी तरफ से मिलेंगे 8.5 एंड इन कॉम्प्लीमेंट्स इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25.5। गोल्डन ऊद की परफॉर्मेंस को अगर डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो प्रोजेक्शन में मैं इसको दूंगा 8, लॉन्जेविटी में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में भी इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन बोथ ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेस, जो मुझे काफ़ी वर्सटाइल लगी। ऊद का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड लगा। तो अगर आपको इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में किसी भी एक फ्रेग्रेंस से आप रिलेट कर पा रहे हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं परचेस करना।
क्योंकि मुझे इनसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और अगर मेरी पर्सनल अगर एक सजेशन होगी लेना तो मैं वेलवेट ऊद की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसका जो वर्सेटाइल कैरेक्टर है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। इरिस्पेक्टिव ऑफ गोल्डन ऊद भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो आप वेडिंग ओकेजन्स में या इवनिंग टाइम का ओकेजन है तो उसमें आप इजीली वेयर कर सकते हैं। रोज़ का बहुत ही अच्छा कंबाइंड एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसमें दिया है, जो लेदर अकॉर्ड्स के साथ कंबाइन होकर कुछ इंसेंसी फील आपको ऐड करवाएगा। बट ऊद इन दोनों कैरेक्टर का काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड है। सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस बजट रेंज में। सो अगर आपने कभी इन फ्रेग्रेंसेस को कभी वेयर किया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब करके जाइएगा इस चैनल को। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।